राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी का सिलेबस। ठीक है, बॉटनी के क्वेश्चन पेपर कि किस तरीके से आपका मॉडल पेपर पूछा जाएगा। तो इसमें आपके पेपर का नाम आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, तो उसी से रिलेटेड पूछेंगे। अब इस आपका जो ये सेमेस्टर है इस सेमेस्टर की बॉटनी की वीडियोस तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली हैं, बट जूलॉजी मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया, उसका पेपर भी। बट मैं पेपर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि उससे आपको पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि इस दिवाली आप सबके जीवन में जो भी कुछ नहीं अच्छा हो रहा था वो भी अच्छा होगा। वैसे तो आप सबके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन जो कुछ अच्छा नहीं भी था वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो दिवाली सबकी होती है, तो आप किसी कास्ट से हो, किस रिलीजन से हो, ये मैटर नहीं करता है। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ पेपर जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से पेपर पूछता है। तो चलिए देखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये 2023, 2022 और 2023 का पेपर है। ठीक है, बॉटनी का माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम क्या है, टाइम 3 आवर्स का है। हर पेपर का वेरी करता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 50 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये जो इसमें कुछ आपके इंडिकेशंस दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारी क्वेश्चन क्या हैं, कंपलसरी हैं। आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको 100 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं देना है, उससे कम में ही देना है। ठीक है, वर्ड्स रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको 800 वर्ड्स में लिखना है। सेम चीज़ आपको हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, अब जो सेक्शन ए है उसकी अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए का जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ऑटोक्लेव के बारे में। ठीक है, तो ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव इज़ अ मशीन। ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एंडोस्पोर एक्सोस्पोर आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बताना है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको सिनोबियम के बारे में बताना है। ठीक है, डोलीपोरसेप्टा क्वेश्चन नंबर डी में आपको डोलीपोरसेप्टा के बारे में बताना है। डोलीपोरसेप्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा फंजाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बायोसेंसर। बायोसेंसर काइंड ऑफ चिप होते हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बायोसेंसर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है? राइट शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है और 5 ईच। ठीक है, इसमें से तो पहला क्वेश्चन है फर्मेंटर एंड बायोरिएक्टर। पहले क्वेश्चन में आपको फर्मेंटर और बायोरिएक्टर में से एक लिखना है। ठीक है, फर्मेंटर या तो बायोरिएक्टर। ठीक, फर्मेंटर और बायोरिएक्टर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताना है, बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो आप सबने बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लेयर्स पाई जाती हैं, उसमें मीसोसोम्स पाए जाते हैं, पूरी उसकी कवरिंग पाई जाती है, किस चीज़ की सेल वॉल बनी होती है, सब कुछ बताता है। या आपको डिस्कस ब्रीफली ऑफ द फॉलोइंग। क्या पहला है आपका एल्गल पिगमेंट। क्या है? एल्गल पिगमेंट। तो एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, किस किस क्लास में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड, आपका R5 एरिथ्रिन, R5 जाइलिन, ये सारे उसके पिगमेंट हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैं जितना मैंने आपको पढ़ाया है वीडियोस, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, प्लेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें भी न्यूट्रिशन इन फंजाई के बारे में आपको बताना है। उसका ए पार्ट और बी पार्ट है न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन कैसा होता है इसके बारे में, एल्गी के आपको पिगमेंट्स बताने थे, और फंजाई में न्यूट्रिशन पोषण कैसा होता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो यहाँ डिस्क्राइब करना है आपको नीचे दिए हुए चीज़ें 5 ईच, हर में 5 लिखना है। ठीक है, ए में मशरूम कल्टीवेशन इन इंडिया। इंडिया में मशरूम कल्टीवेशन कैसा है उसके बारे में। डिजीज़ रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि बहुत सारी प्लांट्स ऐसे हो गए हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो गए हैं, मतलब उसमें बीमारी कम नहीं लगेगी, उससे उस चीज़ को रेजिस्टेंट, प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ गई है। ठीक है,
रजिस्टर करेगा, तो उसके बारे में आपको बताना है। या आपको क्या लिखना है, राइट अबाउट द फॉलोइंग, क्या है वो, सिट्रस कैंकर डिजीज़ के बारे में बताना है कि किससे ये डिजीज़ होती है, और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बताना है। जैव उर्वरक क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पहला पार्ट क्या है कि इसमें बताना है, डिस्क्राइब स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। या वायरस क्या होते हैं, व्हाट इज़ वायरस, वायरस क्या होते हैं, ठीक है। नॉन सेलुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिव लिंक होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताना है कि प्लांट वायरस कैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देना है, गिव द जनरल अकाउंट ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन कैरा विथ सूटेबल डायग्राम। तो कैरा के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, तो कैरा में जनरल कैरेक्टर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बताना उसका कि कैसा होता है। आप सबने कैरा का डायग्राम ये वाला ज़रूर देखा होगा, ऐसे होता है जिसमें आपके ग्लोब्यूलस और नोक्यूल्स पाए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर इस तरीके से। कैरा का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, जो थोड़ी बहुत बातें हैं मैं बता देती हूँ। उसका सूटेबल डायग्राम बताना है और उसमें रिप्रोडक्शन बताना है कि कैसा होता है। गिव एंड जनरल अकाउंट ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक, कायिक संरचना, और उसमें रिप्रोडक्शन बताना है विथ सूटेबल डायग्राम, मतलब डायग्राम आपको देना है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको बायोलॉजी में, चाहे वो जूलॉजी हो या बॉटनी हो, दोनों में डायग्राम जरूर बनाने हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जगहों पे डायग्राम्स होते हैं बायोलॉजी में, इससे एग्जामिनर को पता रहता है कि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन डीपली है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है इसकी, ठीक। फिर मैं बात करूं तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ आपको बताना है, डिस्क्राइब द रस्ट, व्हाट इज रस्ट, रस्ट क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल, रस्ट का नाम आप मुझे बताइएगा कि इसे और किस नाम से जानते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मैक्रोसाइक्लिक पॉलीमॉर्फिक एंड हेटेरोसिस रस्ट, ठीक है। इसमें मैक्रोसाइक्लिक, पॉलीमॉर्फिक और हेटेरोसिस रस्ट के बारे में बताना है, और ये भी बताना है कि इनके जो डिजीज़ हैं, कंट्रोल ऑल्सो कंट्रोल मेजर फॉर द डिजीज एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विथ सूटेबल डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम हर जगह मेंशन किया है, यहाँ ये भी बताना है कि इनकी डिजीज़ को आप, रस्ट वाले जो डिजीज़ हैं उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये 50 नंबर का आपका पेपर था, और ये पेपर कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम अगेन नहीं बताऊंगी, जिससे कि आपको पता लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप में भी पूछ सकते हैं, मैंने कई सारी यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हुए देखा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ उस तरीके का आपको पेपर दिखेगा, और होपफुली सभी को पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पर हर जगह बता सकते हैं, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।